हाय फ्रेंड्स, तो मैं जानता हूं कि आप यही देख के आए हैं इस वीडियो में कि 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस में क्यों रहते हैं। क्यों सिर्फ कुछ ही लोग अपना प्रॉफिट बना पाते हैं और ज़्यादातर लोग लॉस में ही चले जाते हैं। देखिए, चार्ट तो सबको पता चल जाता है कि चार्ट पे जब हम डाउन ट्रेंड लेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड ही जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि कभी कभी अप ट्रेंड फॉलो कर देता है। तो अगर अप ट्रेंड लेंगे तो पता चले कि डाउन ट्रेंड मार्केट फॉलो कर रहा है। तो देखिए, ये मैं बोलूँगा अक्सर सभी के साथ होता है जो भी नए बिगनर्स होते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात जो होती है, अगर आप चाहते हैं कि आप उन 90% में न जाएं जो लोग लॉस करते हैं, तो आपको चार्ट पे आने के बाद एक बढ़िया सपोर्ट और बढ़िया रेजिस्टेंस और इसकी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोर्ट तो ब्रेक होता है, एंट्री बना लेते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न न जानने की वजह से फिर से मार्केट उसी सपोर्ट से बाउंस हो जाता है। तो ये सब जानकारी रखने से आप उन 90% में नहीं आएंगे जो लोग 90% लॉस करते हैं। और एक साइकोलॉजी भी होती है, थोड़ा सा सोचने की जो क्षमता होती है ना, उससे भी थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है। अक्सर लोग पैनिक होकर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं और उसी लेवल से फिर से मार्केट वो जो चाहते थे उसी में चला जाता है। तो इन्हीं सब से बचने के लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट को कैप्चर करें कि मार्केट किस रेंज में जाएगा, अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो 90% लोग तो इसीलिए मार्केट में नहीं टिक पाते हैं क्योंकि वो पता नहीं लगा पाते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड फॉलो करेगा या डाउन ट्रेंड, ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके वजह से ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। तो चलिए, मैं चार्ट पे ले चलता हूँ और अच्छे से आपको समझाता हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेड में लॉस ना हो, उन 90% में ना आए। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हम लोग गलतियाँ करते हैं, जहाँ पे 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो डिसीजन तो लेते हैं बट वैसा होता नहीं है। तो देखिए, चार्ट पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट किस तरह से अपना बिहेवियर दिखाए, कभी ऊपर नीचे ऐसे ये चल रहा है। तो होता क्या है, गलतियाँ क्या होती हैं 90% लोगों से, ऑलमोस्ट जितने भी नए यूज़र्स होते हैं मार्केट में एंट्री बनाते हैं, उनसे यही गलती होती है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन देखते ही एंट्री बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट हमारा 9:15 पे इस कैंडल के साथ ओपन होता है और अप साइड जाता है और यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,750 का। अब देखिए, इसमें क्या हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड, लोग इसे सोचेंगे कि ये अब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। यहाँ पे अब रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड फॉलो कर लिया। अब इसमें न जाने कितने लोगों का नुकसान हो गया होगा। तो कभी भी अगर रेजिस्टेंस पे अब अचानक से आपको दिखे कि ये ब्रेकआउट आ गया और एंट्री बना ले, तो ऐसा कभी मत कीजिए। दूसरी कैंडल का वेट कीजिए और दूसरी कैंडल को देखिए वो क्या बन रहा है। अब दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है रेड। अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूँ तो यहाँ पे एक कुछ इस प्रकार की कैंडल बनेगी। इसमें एक ऐसे विक बनी रहेगी। विक का मतलब है कि यहाँ पे अब सेलिंग स्टार्ट हुई है और देखिए उसके बाद तुरंत एक कैंडल और विक वाली बनती है। अब इसमें सबका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हो गया और मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो कर लिया। अब डाउन ट्रेंड आने के बाद देखिए कैसे यहाँ पे सबको ट्रैप किया। ये गलतियाँ यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी। अब देखिए, उसके बाद मार्केट हमारा इस सपोर्ट लेवल पे आता है। देखिए, सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया। ये 25,650 के आसपास का आप सपोर्ट मान के चलिए कि सपोर्ट था। यहाँ पे इसे ब्रेक करता है। एक सपोर्ट ऐसे मानते हैं, देखिए हुआ क्या है, एक सपोर्ट हमारा 600 पे है और एक सपोर्ट अगर मार्केट स्टार्टिंग में ही अप ट्रेंड फॉलो कर दे तो उसकी ओपनिंग पॉइंट को भी सपोर्ट माना जाता है। देखिए, इस सपोर्ट पे आता है और मार्केट डाउन ट्रेंड दिखाता है। यहाँ पे लोग एंट्री बना लिए होंगे कि अब मार्केट गिरेगा, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, अप साइड गया और इसी यहीं पे सबका स्टॉप लॉस था, सबका स्टॉप लॉस हिट। अब यहाँ पे भी लोग फेल हो गए हैं। यहाँ पे क्या करना चाहिए, मार्केट जब किसी सपोर्ट लेवल पे आ रहा है तो पहले अप साइड जाएगा। आने के बाद उसमें आप कैंडल का ध्यान रखिए। देखिए कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल ये बाइंग कैंडल है। अब देखिए फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो करता है, लेकिन फिर से आपको ये वीक दिखनी चालू हो गई, यानी कि इस लेवल में, इस लेवल पे बाइंग हो रही है। अब यहाँ पे आप डाउन मोमेंटम का ट्रेड मत लीजिए, यहाँ पे अब बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। सपोर्ट लेवल पे आने के बाद आप तुरंत एंट्री मत बनाइए, वेट कीजिए कि कैसा मार्केट का बिहेवियर है। आप इतने में अगर मैं पूरी कैंडल को रीड करूं, लोअर वीक लोअर वीक लोअर वीक बाइंग है,
यहाँ से भी देखिए मार्केट बाइंग है। देखिए 600 के रेजिस्टेंस पे आने के बाद भी बाइंग दिखाता है और इस लेवल से फिर से मार्केट अप ट्रेंड फॉलो कर लेता है। तो देखिए कभी भी अगर मार्केट किसी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो पहले आप वेट कीजिए। कभी आपको अगर मार्केट ओपन होते ही इस रेजिस्टेंस लेवल पे चला जाए तो वहाँ पे तुरंत एंट्री मत बनाइए, 2 कैंडल का वेट कीजिए और उसके बाद एंट्री बनाइए कि किस साइड मोमेंटम है। और कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाए तो सपोर्ट पे तुरंत एंट्री मत बनाइए, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप करता है। यहाँ पे तो दिखा है कि सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली इस पे आ जाए? देखिए पूरा दिन लगा दिया मार्केट यहाँ पे आने के लिए और इस लेवल से फिर से बाउंस हो गया। तो बस यही इन्हीं सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप नुकसान से कुछ हद तक बच सकते हैं। नुकसान से इन्हीं सब कारणों से लोग नुकसान ज़्यादा करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।